तो अमेरिका ईरान में बातचीत के नाम रहने के पीछे दो अहम शर्तें बताई जा रही हैं। पहली तो ये कि हॉर्मुज पर नियंत्रण की ईरान की डिमांड है और दूसरी यूरेनियम के भंडार को छोड़ने से इनकार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन्हीं दो अहम शर्तों की वजह से बातचीत नाकाम हो गई। दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों से, अपनी अपनी शर्तों से, अपने अपने डिमांड से पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका चाह रहा है कि ईरान चीजों को समझे। यूरेनियम संवर्धन की जो बात है वो पहले से ही, क्योंकि ये युद्ध इसी के तहत ही छिड़ा था कि वह परमाणु संयंत्र नहीं बनाएंगे, लेकिन ईरान इसको मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इसमें ईरान ने एक चीज और इस युद्ध के बाद जोड़ दी है। हॉर्मुज कहीं चर्चा पर पहले नहीं था, लेकिन इस युद्ध के बाद अब ईरान अपनी शर्तों पर हॉर्मुज पर कब्जा चाह रहा है। ये और बड़ी चुनौती अमेरिका के सामने है। यानी अमेरिका तो ये चाह रहा था कि आप परमाणु संयंत्र ना बनाए, लेकिन अब शर्तों में ईरान की एक चीज शामिल हो गई है कि अब तो हम ये यूरेनियम तुम रखेंगे, इसके अलावा हॉर्मुज पर हम कंट्रोल भी चाहते हैं। और अब आपको बताते हैं आखिर कैसे दोनों देशों की बातचीत नाकाम हो गई। दरअसल ईरान के पास करीब 440 किलो संवर्धित यूरेनियम है। अमेरिका लगातार आशंका जताता रहा है कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल ईरान परमाणु हथियार बनाने में कर सकता है, और इन्हीं आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह कंट्रोल चाहता है, लेकिन ईरान इसके लिए राजी नहीं है। वहीं दोनों देशों की बातचीत नाकाम होने के पीछे दूसरा अहम मुद्दा बताया जा रहा है हॉर्मुज का। ईरान हॉर्मुज से अपना नियंत्रण नहीं खत्म होने देना चाहता है, और अमेरिका ये चाह रहा है कि आपको हम किसी भी कीमत पर ईरानी नियंत्रण हॉर्मुज पर नहीं दे सकते। इन्हीं दोनों मुद्दों पर अमेरिका और ईरान की शर्तों की वजह से बताया जा रहा है इस्लामाबाद वार्ता नाकाम हो गई है। कई मुद्दों पर हमारी समझ बन गई है, यही हकीकत है। लेकिन 2-3 मुद्दों पर हमारे विचार काफी अलग थे और आखिरकार कोई समझौता नहीं हो पाया। अभी के लिए मैं आपको यही ताजा स्थिति बता सकता हूँ। कूटनीति कभी खत्म नहीं होती और राजनयिकों को हर परिस्थिति में अपना काम करना चाहिए, चाहे युद्ध का समय हो या शांति का।